गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ई लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। आज का समय है जो बहुत ही व्यस्त समय है, किसी के पास भी है जो इतना अधिक फालतू समय नहीं होता कि वो जो है बेफालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करे। जैसे आज के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ अपना जो है ऑफिस वर्क भी करते हैं, जिसके से जो उनका जो है स्टडी का खर्चा निकलता रहता है। हमारे जो व्यापारी वर्ग है वो बिजनेस में लगे रहते हैं। हमारे जैसे जो वुमेन्स हैं, हाउस वाइफ हैं, वो अपने घर के कामों में लगे रहते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो स्कूल कॉलेज में जाकर जो है स्टडी कर सके। तो इस कंडीशन में स्टडी करने के लिए ई लर्निंग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ई लर्निंग में हम जो है घर बैठे कहीं पर भी अपनी स्टडी आसानी से चालू रख सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ एक मोबाइल या लैपटॉप या एक कंप्यूटर की जरूरत होती है। यानी अगर हम अपनी स्टडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए करते हैं तो हमारी स्टडी ई लर्निंग कहलाएगी, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहलाएगी। तो ई लर्निंग का जो है चैप्टर कंसेप्ट है आज के समय में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि आज के समय में समय की कमी है और इस समय का लाभ उठाने के लिए ई लर्निंग का जो है उपयोग किया जाता है। 1999 में यूएसए में सबसे पहले लॉस एंजल्स में जो है ई लर्निंग का कंसेप्ट हमारे सामने आया था और उस समय जो है सीबीटी का जो है वहां पर सेमिनार चल रहा था। उस समय यह बहुत ही कम पॉपुलर थी और लोगों की समझ से बाहर थी, बहुत कम लोगों को यह समझ में आए। पर धीरे धीरे है जो लोगों को यह जो है मेथड है जो लुभाने लगा और लोगों को अच्छा लगने लगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ई लर्निंग है हमें जो है घर बैठे ही हमारी शिक्षा या कोई भी जो नई नॉलेज है वो हमें घर बैठे प्रदान कर सकती है। ई लर्निंग दो तरह की हो सकती है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस इस प्रकार की लर्निंग है, यानी एक ही समय में, यानी जो सूचना दे रहा है और जो सूचना ले रहा है, यानी जो पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है वो एक ही समय में होगा। जैसे टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। उसके अलावा हमारा जैसे फोन पर बात करना या वीडियो चैटिंग, वो एक ही समय में होती है। यानी हम जो पढ़ा रहे होते हैं छात्र उसे साथ के साथ समझ रहा होता है। तो एक ही समय में छात्र और अध्यापक की कोई भी गतिविधि का होना सिंक्रोनस कहलाता है। ये एक ही समय में होता है। इसे ऑनलाइन सिस्टम भी कहा जा सकता है, ऑनलाइन चैटिंग भी हो सकती है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है। दूसरा है हमारा एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस हमारा वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो कोई टीचर है या जो सूचना देने वाला है वो पहले से ही कोई वीडियो या सूचना तैयार करके वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। उस अपलोड की गई सूचना को छात्र है जो कभी भी ओपन करके, जब भी उसे टाइम मिलता है वो उसे ओपन करके उससे जो है नॉलेज ले सकता है, ज्ञान ले सकता है। तो ये है हमारी एसिंक्रोनस, यानी कभी भी किसी भी टाइम एक टीचर अपनी जानकारी सूचना जो है तैयार करके वेबसाइट पर डालेगा और जो स्टूडेंट है वो कभी भी जब भी उसे टाइम मिलता है ऑनलाइन होकर वेबसाइट से जो है सूचना प्राप्त कर सकता है। इसके लिए क्या होगा, हमारे पास एक वेबसाइट एड्रेस होगा। जैसे हमें किसी को फोन करने के लिए एक मोबाइल नंबर की जरूरत होती है या किसी को लेटर भेजने के लिए या तार करने के लिए एक एड्रेस की जरूरत होती है, उसी तरह हमें वेबसाइट से कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक एड्रेस की जरूरत होती है। वो एड्रेस हम गूगल में टाइप करके उस एड्रेस तक पहुंच सकते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये थी हमारी एसिंक्रोनस, यानी अलग अलग समय में एक टीचर और अध्यापक जो है जानकारी दे और दे सकता है। हमारी ई लर्निंग के बहुत से एडवांटेज हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे, देखते हैं इनके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला है हमारा कंफर्टेबल। जो हमारा ई लर्निंग सिस्टम है, ई लर्निंग मेथड है, वो बहुत ही कंफर्टेबल है। एक स्टूडेंट जब भी चाहे, रात को, दिन में, दोपहर को, जब भी वो फ्री होता है, जब भी उसके पास समय हो, वह ऑनलाइन होकर जो है वेबसाइट से या सिंक्रोनस सिस्टम के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है टीचिंग ले सकता है, ज्ञान ले सकता है। जो भी उसे जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकता है। उसे समय की पाबंदी की जरूरत नहीं है। महिलाएं जो कि घर के कामकाज में बिजी रहते हैं, बच्चों में बिजी रहते हैं, वो अपने बच्चों से और घर के कामकाज से समय निकालकर कभी भी जो है अपने कंफर्टेबल के हिसाब से ऑनलाइन होकर अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। छात्र जो वर्किंग छात्र हैं, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं,
वो भी अपनी जॉब से फ्री होकर जब मर्जी ऑनलाइन होकर अपनी जो है टीचिंग जो है कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा व्यापारी वर्ग है जो 24 घंटे है, जो कई बार दुकान पे बैठा रहता है या जो लंबे टाइम तक जो अपने बिजनेस में कई कई दिनों तक बाहर रहते हैं, वो भी जब भी उनको टाइम मिले तो ऑनलाइन होकर वो जो है अपनी जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कंफर्टेबल अपने जरूरत के और सहूलियत के अनुसार हम ई लर्निंग को यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा एनी टाइम, किसी भी समय। अब स्कूल कॉलेज में क्या होता है, विशेषकर कॉलेज में अगर मान लो हम लेट हो गए हैं, हमारा कोई लेक्चर जो है मिस हो गया है, या लेक्चर में हम लेट हो गए हैं, या हम हमारी जो तबीयत खराब है किसी वजह से हमको स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाए हैं, तो हमारा लेक्चर है जो मिस हो जाता है, हमें उस लेक्चर की जानकारी नहीं मिल पाती। तो क्या होता है, हमें उसके लिए दूसरे स्टूडेंट्स पर निर्भर होना होता है। परंतु जो हमारा ई लर्निंग सिस्टम है इसमें ऐसा नहीं है। हम कभी भी किसी भी टाइम वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी को डाउनलोड करके उसे कभी भी देख सकते हैं अपने फोन पर, और जितनी मर्जी बार चाहे उसको देख सकते हैं। यानी किसी भी समय की किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी, किसी तरह की कोई टाइमिंग नहीं होगी। स्कूल कॉलेज में जैसे टाइमिंग होता है, तो हमारे ऑनलाइन सिस्टम में ई लर्निंग में टाइमिंग की कोई लिमिट नहीं है। जब भी हम चाहें ऑनलाइन होकर किसी भी समय अपनी जो है जानकारी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। तीसरा है हमारा लो कॉस्ट। ई लर्निंग में हमारा जो है खर्चा हमारी जो स्कूल कॉलेज का टीचिंग प्रोसेस है उससे जो है कम आता है। इसमें क्या होता है, हमें एक बार कोई भी जानकारी तैयार करके वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है, और उसके बाद जितनी मर्जी बार चाहे हम उसको अपलोड अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, उसे बार बार देख सकते हैं। हमें दोबारा उसको जो है डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यानी एक बार अपलोड की गई जानकारी को हम कई बार उसे अपलोड या और डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा कॉस्ट है वो बहुत कम आता है। पर जो हमारी परंपरागत जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या होता है, हमें कॉपियां बार बार लेनी होती हैं, पेन बार बार लेना होता है, और जो हमारी किताबें हैं वो हमारी हायर क्लास में किताबें हैं जो काफ़ी महंगी हैं, जिन्हें कई बार जो है हमारे गरीब समाज के श्रेणी के जो लोग हैं खरीद नहीं पाते हैं। तो इस तरह से ई लर्निंग सिस्टम है जो लो कॉस्ट है, इसमें बहुत कम खर्चे में है जो हम अच्छी स्टडी ले सकते हैं। उसके बाद है एनीवेयर, कहीं पर भी, यानी घर पर भी, दुकान पर भी, बाहर भी, बस में भी, सफर में भी, कहीं पर भी, किसी भी जगह आप हैं, आपके पास सिर्फ फोन होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, और उसके साथ आपके पास जो है इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जिससे आप जो है ऑनलाइन होकर कभी भी कहीं भी किसी भी समय ऑनलाइन होकर आप जो है अपनी जो है टीचिंग, अपना जो अध्यापन है जारी रख सकते हैं। कोई भी किसी तरह की जानकारी कंप्यूटर से या मोबाइल से हासिल कर। और लास्ट में है हमारा इको फ्रेंडली, यानी पर्यावरण का मित्र। पर्यावरण का मित्र कैसे है, ई लर्निंग सिस्टम में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता। कोई भी जानकारी एक टीचर या किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है, उसके बाद स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर उस जो है सूचना को या वीडियो को डाउनलोड अपने फोन में कर उसका जो है एक बार प्रिंट लेकर उसको बार बार पढ़ सकता है, बार बार देख सकता है, या मोबाइल से भी बार बार उसको जो है बार बार पढ़कर उसको याद कर सकता है। तो इस तरह से हमें कॉपियों की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता ही होगा कि हमारी कॉपी के जो कागज हैं वो हमारे पेड़ों से बनते हैं, बार बार पेड़ों की कटाई होती है। बार बार पेड़ों की कटाई से क्या होता है, हमारा जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है, उसका सिस्टम है जो खराब हो जाता है, प्रदूषण फैलता है, तो हमारे पेड़ों की भी रक्षा होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ई लर्निंग सिस्टम है वो इको फ्रेंडली है। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही, कल हम कुछ और करेंगे।